चलिए भाई, लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पोर्चुगीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था कि इंडिया में पोर्चुगीज क्यों आए थे, कौन आया था। वास्को डिगामा के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने लिखी थी। और पहले गवर्नर कौन थे, दूसरे, पूरी लिस्ट बनवाई थी मैंने आपको गवर्नर्स की। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट हम लोगों ने प्रिपेयर की थी। तो उसमें अभी आंसर राइटिंग तो स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उस पर कोई आंसर राइटिंग हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब इसमें हम ये समझते हैं कि इंडिया में जब पोर्चुगीज आ गए उसके बाद क्या हुआ, जो आप पढ़ चुके हो उसके अलावा। अब पोर्चुगीज तो इंडिया में आ गए, उन्होंने अपनी पूरी फोर्ट बनाने भी शुरू कर दिए, बहुत सारे लीडर्स भी आ गए। उन्होंने गोवा भी कैप्चर कर लिया, दमन दीव मैंने आपको बताया था कैप्चर कर लिया। तो ये सब चीजें उन्होंने कर दी। और उसी टाइम पीरियड को हम लोग गोल्डन गोवा भी कहते हैं क्योंकि गोवा में उन्होंने काफी सारे चेंजेस करवाए थे। एल्फोंसो डी एल्बर्क्यू, उन्होंने क्या क्या कराया वो सब भी मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम इसमें बढ़ते हैं और ही चीजों को समझते हैं इसके अंदर, और इन्होंने क्या क्या चेंज कराए थे या फिर उनके आने की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा था। अभी मेरा टॉपिक ये है, आप देखो इधर, कि उनके आने की वजह से इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ा था। डिक्लाइन नहीं पड़ रहे, अभी अभी इन्फ्लुएंस पड़ रही है। इन्फ्लुएंस क्या क्या हुआ था उनका इंडिया के अंदर। देखो, सबसे पहली चीज तो उन्होंने इंडिया में क्या स्टार्ट कराई थी। उन्होंने इंडिया में, लिखो, क्रॉप्स स्टार्ट कराई थी। कौन कौन सी? टोबैको, चिली, पाइनएप्पल, पोटैटोज। ये इंडिया में नहीं थे, राइट। ये जो हमारी आप नाम पढ़ रहे हो, ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं वो इंडिया को नहीं पता थी। इंडिया के लोगों को किसने सिखाई? पोर्चुगीज ने। लिख लेना, ये सारी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कराने वाले पोर्चुगीज थे। आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है ऑलरेडी। प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, ठीक है। उन्होंने ट्रेड वगैरह तो किया ही था, सब कुछ जो उन्होंने किया वो तो किया। उन्होंने रिलीजियसली भी काफी सारे चेंजेस करे ही थे। बाकी कंट्रीब्यूशन में गुड कंट्रीब्यूशन की बात करूं, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट था वो गोवा में रहा था। मैक्सिमम इम्पैक्ट गोवा में था क्योंकि वहीं पर रहते थे। बाकी उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर भी काफी चीजें करी। इन्होंने लोगों को बाइबल की टीचिंग्स बताने के लिए उसको कन्नड़ और मलयालम, क्योंकि जो कर्नाटका और वहाँ रीजन है पूरा केरल का, वहां पे जरूरत थी इसकी, तो इन्होंने ये चीज बता दी वहां पर। इन्होंने मालाबार और कोंकण कोस्ट में, मालाबार कोंकण कोस्ट आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो, वहां पर इन्होंने काफी सारी चीजें कराई थी। इन्होंने पहला चर्च बनवाया था, मैंने आपको लिखवाया था लास्ट क्लास में, लेडी चर्च ऑफ आर लेडी, ये लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। तो वो आप याद रखना। और ऐसे ही इन्होंने एक डिश इंट्रोड्यूस कराई थी इंडिया में, पोर्क वाइंडालू। ये एक डिश इंट्रोड्यूस कराई थी, लिख लेना, इसमें पोटैटो डलता था। वहां से पोटैटो की जो है ना इंडिया ने शुरू करा था, ठीक है। तो ये अभी भी गोवा में है, ये डिश आज भी गोवा में है। प्लस एक और डिश है, सारा पटेल। सारा पटेल, जो एक आप कह लो एक फीमेल का नाम भी लग रहा है, सारा पटेल। तो ये सारा पटेल जो है, ये डिश पोर्चुगल और गोवा दोनों में ही खाई जाती है, ठीक है भाई, ये भी लिख लेना। साथ ही साथ और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा बाकी सब आप देख लो। काफी सारे क्रिश्चियंस के लिए सेंट जेवियर, सेंट रुडोल्फ, सेंट पीटर, सेंट हेनरी, और एक वेरी इंपॉर्टेंट सेंट थॉमस। ये सारी की सारी जो है, जो पीपल हैं वो यहाँ पे इंडिया में आए थे। ये सब उस समय के फादर थे जो इंडिया में आकर के इन्होंने अपने नाम से बहुत सारे चर्चेस बनवाए हैं। और जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च है वो भी इंडिया के गोवा में ही है। और नाम क्या है उस चर्च का, वो भी पोर्चुगल ने बनवाया था, लिख लो, सी कैथेड्रल। ये भी वर्ल्ड, सॉरी एशिया का, नॉट ऑफ वर्ल्ड, एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। ये भी किसी ने बनवाया था? पोर्चुगीज ने बनवाया था।
प्रिंटिंग प्रेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब आई थी प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में? 1556। प्लस इन्होंने ही सिखाया था कि क्या होना चाहिए, मैरीटाइम जो एरिया है, जो पूरा वाटर है, उसको कंट्रोल करो। कार्थेज सिस्टम आपको याद होगा, मैंने बताया हुआ था कार्थेज सिस्टम। ठीक है भाई, ये लिख लो सारे फैक्ट्स। ये आपका पूरा पोर्चुगीज के बारे में है, सारे फैक्ट्स, इन्होंने क्या क्या काम करवाए थे, ये सारी चीजें उन्हीं के बारे में है। इनका डिक्लाइन क्यों हुआ वो भी हम पढ़ेंगे, पहले इनका इफेक्ट लिख लो। पोर्चुगीज का इंडिया में क्या क्या, मतलब खाने में भी चेंजेस लेकर के आए थे हमारे, तो ये इम्पैक्ट्स पड़े हैं सारी चीजों के। लिख लो अच्छे से सारे फैक्ट्स, ये सब पूछा जाता है। बाकी इन्होंने काफी सारे फोर्ट्स जो होते हैं ना, किले, वो भी बहुत सारे बनवाए थे। मैं वो भी आपको एक साथ लिस्ट बनवा देती हूँ कि इनके फोर्ट्स कौन से, एक साथ लिस्ट बना लेते हैं उन सब चीजों की। मिसबा चर्च का नाम है सी कैथेड्रल, SE कैथेड्रल, कैथेड्रल एशिया का लार्जेस्ट चर्च है। बड़े आगे। अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन तो शो हो रही है। आप एक बार मुर्तजा, अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक बार आप हट जाओ, मतलब क्लास लीव कर दो, फिर से ज्वाइन करो, क्या पता आपका कोई नेटवर्क इशू हो। सारा पटेल, यस, सारा पटेल, ये एक डिश का नाम है, इट इज अ नेम ऑफ अ डिश। पोर्क विंडालू एंड सारा पटेल इज अ नेम ऑफ अ डिश जो कि पोर्चुगीज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई थी, और आज भी ये इंपॉर्टेंट क्यूजीन है गोवा का। सारा पटेल इज नॉट अ नेम ऑफ अ फीमेल, ठीक है, ये एक डिश का नाम है। वैसे नाम लग रहा है कि सारा पटेल कोई गुजराती लड़की का नाम है, पर ऐसा नहीं है, ये गोवा के एक डिश का नाम है। कभी जाओगे तो गोवा, आप लोगों को पोर्क विंडालू और सारा पटेल डिशेस देखने को मिलेंगी वहां पर, वहां के क्यूजीन में बहुत कॉमन है ये। राइट एवरीवन, लिख लो यहाँ तक सारी चीजें। ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं, और सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव नहीं बता रही मैं, क्योंकि एग्जाम में पॉजिटिव ज्यादा पूछा जाता है। बाकी इनके जो, इन लोगों ने इंडिया में बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए थे, तो फोर्ट्स कहाँ कहाँ बनवाए थे वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, कि कौन कौन से किले, क्योंकि किलों पे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी बनवाए हैं, फ्रांस ने भी बनवाया और पोर्चुगीज ने भी बनवाया, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए मैं एक लिस्ट पूरी तैयार करी है मैंने रिसर्च करके, तो वो आप लिस्ट बना लो मेरे साथ, लिख लो। फोर्ट्स ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, और मैक्सिमम उनके किले कहाँ पर बने हुए थे? महाराष्ट्र या गोवा, मेन तो वहीं बनाते थे ये लोग। तो कौन कौन से हैं लिखो, सबसे पहला तो वही महाराष्ट्र, मुंबई में बना हुआ है, इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कैसल ऑफ द वाटर पॉइंट, कैसल ऑफ द वाटर पॉइंट। मैं पोर्चुगीज लैंग्वेज में नहीं लिखवा रही, मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ही लिखवा रही हूँ, ठीक है, कैसल ऑफ द वाटर पॉइंट, ठीक है। इसी को ये बांद्रा जो है ना, मुंबई का बांद्रा फोर्ट कहते हैं, बांद्रा का किला। बांद्रा एक इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर, कहाँ पर? मुंबई में काफी इंपॉर्टेंट जगह है बांद्रा। और बहुत सारी मूवीज जो है ना, दिल चाहता है, और काफी सारी मूवीज है वहां पे बांद्रा फोर्ट को दिखाया भी गया है, ये वही बांद्रा फोर्ट है, आपको मूवीज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। मुंबई में एक तो ये किला है, दूसरा है डोंगरी का किला, डोंगरी फोर्ट, डोंगरी किला, डोंगरी फोर्ट, मुंबई में ही है ये भी। यहाँ पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, आप लिख लो, आर लेडी ऑफ फातिमा, ये एक फेस्टिवल है, आर लेडी ऑफ फातिमा, ठीक है। ये जीसस जो है ना, ये जीसस की मदर जो है,